हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं दो चीज़ों के ऊपर। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिंदी का पेपर है, अनिवार्य हिंदी, और एक जो है थर्ड सेमेस्टर में एनवायरनमेंट का पेपर है। तो दोनों के सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और दोनों में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आपको हल करने हैं, इन सब को लेकर के हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इन सब के इतर एक चीज़ और मैं जिसको लेकर के बहुत फोकस हूँ इस पूरे वीडियो में, वो ये है कि मेरा उद्देश्य है कि जिन बच्चों के सेंटर में चेंज हुआ है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, सारे कॉलेजों में कुछ कुछ थोड़े थोड़े चेंजेज हैं, लेकिन मैं पहले राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा यानी जेडीबी आर्ट्स की बात कर देता हूँ। राजकीय कला कन्या कोटा, तो इनकी मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरी कॉलेज है। और यहाँ जो है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ रेगुलर बच्चों के में चेंज हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो है फर्स्ट सेमेस्टर की बात मैं पहले कर लेता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में जो है रोल नंबर मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। 251 6777 से लेकर के बेसिकली 251 68470। तो ये जो रोल नंबर है ना, ये आप लोग नोट करके रखिएगा। ये रेगुलर स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है, रेगुलर स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के। और इनका जो है परीक्षा केंद्र अकलंग कॉलेज में है। तो ये एक तो आप परीक्षा केंद्र का नाम याद रखें कि अकलंग कॉलेज में है और ये बसंत विहार में पड़ता है। बाकी कॉलेज वाले बच्चे जो हैं अपनी अपनी कॉलेज में थोड़ा सा आइडिया ले लें। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके जो पी से लेकर के जेड अल्फ़ाबेट है ना, वो इसमें सारे शामिल हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जिन बच्चों का ड्यू है, ड्यू वाले बच्चों का भी पेपर जो है वो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में ही होगा। जिन बच्चों के ड्यू था हिंदी का, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं लेकिन ड्यू है, वो उनका राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में होगा। और नून शिफ्ट यानी जिनका 11 से लेकर के 12:30 के बीच में पेपर है, उन सब का पेपर भी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में होगा। यानी कोई चेंज जो है नहीं हुआ है नून शिफ्ट में, यानी 11 से जो पेपर है प्राइवेट बच्चों का है ये। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है नहीं है। इसमें रोल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के में ही चेंज है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखना है जिससे कि किसी भी प्रकार का मन में डाउट ना रहे। मैं थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की बात कर लूँ जिनके पर्यावरण का पेपर है। देखिए, इन्वायरमेंट वाले पेपर की बात यह है कि इसमें जो है सिर्फ प्राइवेट बच्चों का चेंज हुआ है। 307 रोल नंबर आप लोग याद कर लेना, 307 677 से लेकर के 309 475, 309 475। इससे पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका परीक्षा केंद्र राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा ही होगा। अच्छा, जो बच्चे मोदी कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं ना, उनका परीक्षा केंद्र मोदी कॉलेज ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, बॉयज़ कॉलेज वाले बच्चों का मुझे आइडिया नहीं है, तो वो लोग अपनी कॉलेज में पता करें। और झालावाड़, गंगापुर, सवाई माधोपुर वाले बच्चे जो है अपनी कॉलेज में पता करें। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं बेटा, मैंने इसको लेकर के पूरा वीडियो बनाया है। टेलीग्राम पर भी डीएस एजुकेटर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी मैंने साझा किया है। तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हिंदी में जो है ना, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो आपके पेपर है वो 50 नंबर का होगा। और 50 नंबर में हर यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। 1.5 घंटे का ये पेपर है। रोल नंबर कैसे लिखना है इसको लेकर के अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर के भी कुछ विशेष निर्देश यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले हैं, तो वो मैं आपके साथ कल साझा करूँगा। आज मैं सिर्फ इतना सा बता देता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। देखिए, एक तो आपको जितनी भी जो कृतियाँ हैं उन सब के आपको डिटेल्स थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। जैसे नर होना निराश करो मन को किसकी है, मतलब एक तो इनके सबके नाम आप याद कर लो, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। और फिर इन ये जो पद्य भाग है इकाई 1 में पूरी 8 की 8 जो कविताएं हैं, ये आपको अच्छे से देखनी है। यदि आपको कहीं इनका मैटर नहीं मिले तो थोड़ा सा आप लोग जो है गूगल कर लेना, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरे हिसाब में काफ़ी मैटर यहाँ पर अवेलेबल है। इकाई सेकंड की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर गद्य भाग है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, राष्ट्र का स्वरूप, गेहूं बनाम गुलाब, भवानी शंकरो वंदे, घर की बड़ी बेटी, अदम्य जीवन, उत्सर्ग और गांधी जी से भेंट। ये कुछ कथाएं हैं, कुछ जो है एक प्रकार से गद्य भाग हैं।
तो ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद यूनिट 3 से जो है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द और पर्यायवाची 2-2 क्वेश्चन इनके आएंगे, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद आप देखोगे कि इकाई 4 से तो शुद्धिकरण है, 2 क्वेश्चन इसके, वाक्यांश है 2 क्वेश्चन इसके, लोकोक्ति मुहावरे के 2 क्वेश्चन, शब्दयुग्म के 2 क्वेश्चन, अनेकार्थक के 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। इसके बाद यूनिट 5 से हम लोग देखें तो पारिभाषिक शब्दावली है, तद्भव, तत्शब्द, देशज, विदेशी शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। देखिए सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, मैं भी मानता हूँ, बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अच्छा, पर्यावरण में ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है। मैं थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में आपको बता देना चाहूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोबारा मैं एक बार ये ओपन करके देखता हूँ आपको। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, देखिए वहाँ भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 50 ही आएंगे, और यहाँ यूनिट्स ज़्यादा हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ यूनिट्स ज़्यादा हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पर्यावरण वाले पेपर में। अच्छा, 1.5 घंटे का ये पेपर है और 50 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 50 नंबर का ये पेपर है और आपको 20-20 नंबर लाना अनिवार्य है, मिनिमम 20 मार्क्स, अदरवाइज ये बैक हो जाएगी। अच्छा, अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है आजकल अनिवार्य नहीं है, इनका पैटर्न अलग है और इनको इसी तरीके से आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत डिटेल से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा खुद का व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपको जीके में भी हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प ये आपकी करेंगे। देखिए पहली यूनिट हम देखें, यूनिट 1 जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज है, यानी परिभाषा से संबंधित स्कोप और इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। यूनिट 2 आपकी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ इकोसिस्टम यानी जो विभिन्न प्रकार के जंगल हैं, घास के मैदान हैं, रेगिस्तान हैं, जो सामुद्रिक इकोसिस्टम है, तालाब है, लहरें हैं, और इसके अलावा झीलें हैं, रिवर्स हैं यानी नदियां हैं, ओशियंस और एस्चुरीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, यदि संभव हुआ तो कल इनके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन साझा करने का। लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूज वाला जो पोर्शन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन है, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ड्यू टू माइनिंग है, देखिए इनको लेकर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं इसमें देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यूनिट 5 में देखेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का क्षरण है, एसिड रेन है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज़ है, यहाँ से भी कई क्वेश्चनों के आने की संभावना है। ये पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट के ऊपर भी प्रश्न बनेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। देखिए जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा बेटा, बट ये पेपर थोड़ा सा अलग है, फील्ड वर्क की यहाँ नीड नहीं है। फिलॉसफी ऑफ स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आएगा, इसकी संभावना उतनी नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और इसको आप लोग अच्छे से रीड करना। 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी और 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अच्छा, प्रत्येक स्टूडेंट से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि इस पूरे वीडियो को आप लोग देखेंगे तो जो भी आपके सवाल हैं पेपर से रिलेटेड, हिंदी और पर्यावरण दोनों के समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।